आज हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हम पढ़े हुए हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसी को आज हम देखते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट वाला एग्जांपल में है रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली। मतलब रोहन क्या है, स्टेशन तुरंत जल्दी पहुंच जाता है। तो रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि अराइव्ड है, जो भी वर्क रहेगा सब वर्ब में आ जाएगा। तो एक सब्जेक्ट हो गया हमारा और एक वर्ब हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि हम पढ़े ही थे कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो वो हमारा कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आई विल टॉक टू यू इफ आई कम। हम जब आएंगे तब क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंजंक्शन है, वो कैसा कंजंक्शन है, इफ है कंजंक्शन। तो जब कंजंक्शन इफ है, हम पढ़े थे कि कंपाउंड सेंटेंस में फैन वॉइस होना चाहिए कंजंक्शन, फॉर एंड और नॉर एट सो होना चाहिए। पर ये तो इफ है, ये तो अलग है उस सबसे। तो देखिए ये एक सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब। इसमें वर्ब का हम टाइप देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो यहाँ पे हम दोनों को वर्ब ही काउंट कर रहे हैं। और यहाँ भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब दो सब्जेक्ट हो गया ना हमारा, एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये, वर्ब भी दो, एक ये वाला वर्ब और एक ये वाला वर्ब, दो वर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया, एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, वो कंजंक्शन इफ है जो कि फैन वॉइस में नहीं आता है। तो ये कैसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत सुंदर। अब हम देखिए थर्ड नंबर वाला एग्जांपल को देखते हैं जिसमें क्या है, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। ये वही लड़का है जो क्या हुआ था, जो कल आया था। तो यहाँ पे देखिए दिस हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब। देखिए कंजंक्शन हु है जो कि फैन वॉइस में नहीं है, फॉर एंड नॉर एट सो कुछ भी नहीं है। ये हु है, ये अलग ही कंजंक्शन है, और ये वर्ब है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैम इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, यहाँ पे हुई ही सब्जेक्ट वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कंजंक्शन और कंजंक्शन हु से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत सुंदर। फिर देखिए हम 4 नंबर में पढ़ेंगे, 4 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वही घर है जहाँ हम क्या हुए थे, जन्म लिए थे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ हम जन्म लिए वही वाला घर है ये। तो दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, वेयर देखिए WH वर्ड वाला है। तो ये क्या है, कंपाउंड में आता है, नहीं आएगा क्योंकि फैन वर्ड्स नहीं है। तो इस तरीके से ये वेयर है, आई हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब हो गया। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया, और ये दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल में। इसमें क्या है, आई टीच इंग्लिश एंड ही टीचेज बेंगोली। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और वे क्या पढ़ाते हैं, बेंगोली पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है जो फ्रेंड वॉइस में है, एफ और एंड होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें देखिए क्या, ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। वो अमीर तो है पर क्या है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो एक सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, एट कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब। एट देखिए आता है हमारा फैन वॉइस में, 22 से 8 हो गया। इस तरीके से ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर में। देखिए इसको इस यहाँ पे कर देते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कंजंक्शन और है जो फैन वॉइस में ओ फॉर और हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरे सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ है एंड कंजंक्शन की हेल्प से। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये